नालायक कोई भी उठ मुसलमान अपने आप को लुटा हुआ महसूस करता है अगर नामूस रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन जिस जगह पे हो, उस जगह क्या हम जिंदा रहें, क्या जिएं, उस वक्त हम एक मुर्दा लाश हो जाते हैं। नूह का जो परस्ट्रस्ट है ये हमारी एकदम से अचानक खोल दी गई और वहाँ काफ़ी तादाद में करीबन 50,000 60,000 की तादाद में वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। और इस तरह के लोग पैदा ना हो और आगे आग और ना बढ़े, उसके लिए हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को उम्र कैद, असल तो फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद में इस तरह के लोगों को डाल दिया जाए। कि हमने जो नूह का जो परस्ट्रस्ट है ये हमारी एकदम से अचानक खोल दी गई और वहाँ काफ़ी तादाद में करीबन 50,000 60,000 की तादाद में वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। और वहाँ जो है मेमोरेंडम दिया है, कल भी हमारे साथियों ने पुराना बड़कली नूर जगह जगह मेमोरेंडम दिए हैं। और आगे का प्लान ये है कि हमने ये कहा है कि अगर जुमा तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो आने वाले जुमे में इंशाअल्लाह हम ये करते हैं कि चूँकि हमारी इज़्ज़त का मसला है, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ख़िलाफ़ बदगोई की गई है, तो बात यह है कि अगले जुमे में हम तहसील वाइज हम प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे और प्रोटेस्ट करके फिर मेमोरेंडम देंगे हर तहसील में। और हम ये जब तक करेंगे जब तक के उस गंदी जहनीत के शख्स को, उस यतीम नरसिंहानंद को, उसको जेल की सलाखों को पीछे न डाला जाए। हमारी मांग तो यह है कि इस तरह की आने वाली नस्लों में इस तरह के लोग पैदा ना हो और आगे आग और ना बढ़े, उसके लिए हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को उम्र कैद, असल तो फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद में इस तरह के लोगों को डाल दिया जाए ताकि आगे आने वाली नस्ल में और हमारे मुल्क की शांति ना बिगड़े। सच बात यह है, हमारे लिए मुल्क हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मुकद्दम जमहूरी मुल्क में यह है कि शांति भंग ना हो, अमन सुकून ना बिगड़े। जब अमन बिगड़ता है तो नुकसान मेरा नहीं, नुकसान उनका भी होगा, नुकसान इधर नहीं नुकसान उधर भी है। और मैं तो ख़ास तौर से अपील और गुजारिश करता हूँ कि भाई मुल्क के हर बाशिंदे को, मुल्क के हर शहरी को, मुल्क के हर लोकतंत्र जहनीत रखने वाले इंसान को आगे आकर इनसे आवाज़ उठानी चाहिए और इस तरह के लोगों को कुचलने की और कुचलवाने की कोशिश करनी चाहिए। और हम हुकूमत से भी गुजारिश करेंगे कि हुकूमत साहब, आप प्रशासन हुकूमत में हैं, आप सत्ता में हैं, मेहरबानी करके हमसे इतना खिलवाड़ न किया जाए, हमसे इतनी छेड़छाड़ न की जाए। बहुत हो गया, बहुत सारी चीज़ों में छेड़छाड़ है, बहुत सारी बातों में खिलवाड़ है, लेकिन जब बात यहाँ तक पहुँचती है तो पानी सर से ऊपर जाता है और नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है। और फिर जो है मुसलमान अपने आप को एक गैर महफूज महसूस करता है और मुसलमान अपने आप को लुटा हुआ महसूस करता है अगर नामूस रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन जिस जगह पे हो, उस जगह क्या हम जिंदा रहें, क्या जिएं, उस वक्त हम एक मुर्दा लाश हो जाते हैं। उस वक्त सही बात यह है कि हम चलते फिरते इंसान, चलते फिरती लाश मना अगर मैं कहूँ तो मैं बेजाना होगा कि उस वक्त हमारे अंदर की जो रूह है, हमारा जो अंदर है, हमारा जो मन है, हमारी जो भावनाएं वो मर चुकी होती हैं। और सही बात यह है कि हम बेमन दुनिया में रहते हैं। मैं कहता हूँ हुकूमत से, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में हमारा खून है, इस मुल्क में हमारी कुर्बानियाँ शामिल हैं, हमारे बुजुर्गों के तन और गर्दन इस मुल्क के लिए कटी और काटे गए हैं। मेहरबानी करके हम ये कहते हैं कि हमें जो जीने का हक इस मुल्क में दिया जा रहा है, जो दिया जाना चाहिए वो दिया जाए और हुकूक ना छीने जाएं। और सबसे बड़ा हक हमारा ये है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, मजहबी जो रवादारी है उसको बरकरार रखा जाए। मजहबी आज़ादी से अगर छेड़छाड़ की जाती है तो आपकी तरफ से जो हमारे लिए कुछ और ऐलान होते हैं, खुदा के लिए हमें कुछ ना मिले, लेकिन हमारे मज़हब से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से बिल्कुल छेड़छाड़ ना की जाए। यतीम नरसिंहानंद, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वज़ीर दाखिला गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी और जो दूसरे बड़े लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हमें भी हक़ है इस मुल्क में रहने का, हमारी भी हिस्सेदारी है। हमें इतना न कुचला जाए, इतना न दबाया जाए कि हमें ऐसा लगे कि हम यहाँ लावारिस हैं। मेहरबानी करके मुल्क को बचाया जाए और मुल्क बचता है मुल्क की आवाम के बचने से। और हम इस मुल्क की दूसरे नंबर की आवाम हैं और दुनिया में हम दूसरे नंबर की आबादी हैं। और इतनी बड़ी आबादी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ इस मुल्क से किया जाए, मैं तो आपसे आपके माध्यम से बात कह दूं कि मैं हिंदुस्तान के बारे में, हम नहीं बल्कि हमारे पूरा उलमा, हमारा इतिहास और हमारे मुअर्रिख, हमारे लेखक आज भी और हम भी आज भी हम ये मानते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई मुल्क है, दुनिया में सही मायने में जमहूरियत और लोकतंत्र अगर कहीं है तो मुल्क हिंदुस्तान में है। लेकिन जब इस तरह की हरकतें, इस तरह की बुरी बातें
یہاں ملک سے نکل کر جاتی ہیں، اور خاص طور سے ہمارے لیے جو ہم پورے ملک کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک سے زیادہ شانتی اور اچھائی اور بھلائی کا دیش کوئی دنیا میں نہیں ہے، جب ہمارے ساتھ یہ کھلو، کس منہ سے ہم دنیا کو یہ کہیں گے کہ ملک ہندوستان میں ہم شانتی اور امن کے ساتھ رہتے ہیں؟ میرے بھائیو، میں تو آپ کے مادھیم سے مصطفیٰ جی اور ہمارے ظہیر بھائی، میں کہوں گا کہ آپ اس میں، اور میری پہل کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائیوں تک یہ پیغام ضرور پہنچے، اور وہ ٹھنڈے ذہن سے، اناد سے نہیں، فرقہ واریت سے نہیں، بٹ کر نہیں، ایک مانوتا کے مزاج میں آ کر، انسانیت کے دائرے میں آ کے ہمیں اور ہمارے اسلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھیں، اور پھر آپ پرکھیں اور سوچیں، اور یتی نرسنگھانند جیسوں کو کچلنے کی آپ کوشش کریں اور آگے آئیں۔ اس وقت جو ہے امت مسلمہ اور خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک بہت مشکل گھڑی ہے، مشکل دور ہے۔ صحیح بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکمل مسلمان، کامل مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا کوئی بھی جب تک کہ اس کے نزدیک اپنی ذات سے، آل اولاد سے، تمام دنیا سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے۔ یعنی ہمارا ایمان مکمل اس وقت ہے، ہم مسلمان ہیں، جب ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ اب جب محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، آئے دن ہمارے ایمان سے، ہماری اس محبت سے اور ہمارے اس لگاؤ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی جا رہی ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس سے ہم بے انتہا دکھ میں ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہماری جائیداد سے اگر کوئی کھلواڑ کرے، ہماری جائیداد کوئی قبضہ کرے، یا ہماری عزت کا کوئی مسئلہ ہو، ہماری عزت پہ انا پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، برداشت، صبر، جھیل لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بات آتی ہے، اسلام پر جب بات آتی ہے، قرآن پر جب بات آتی ہے، تو اس وقت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں جو حال چل رہا ہے، اور پوری ہندوستان میں جو پروٹیسٹ مسلمان درج کرا رہے ہیں، پردرشن کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں قانونی دائرے میں، جو ہمارا ایک قانونی حق ہے، ہمارا ایک ملکی حق ہے، تو میرے دوست میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں یتی نرسنگھانند ملعون، بدنام زمانہ، گھٹیا قسم کا آدمی، گندی سوچ کا آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اس کے بول کہ نعوذ باللہ کہ اب راون کا پتلا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا نعوذ باللہ جلائے گا، یہ الفاظ اس نے جو استعمال کیے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک جاہل آدمی ہے، وہ نہ اتہاس جانتا ہے، نہ تاریخ جانتا ہے، اسے کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ اگر وہ علم رکھتا تو کہاں راون اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شانتی کا پیغمبر ہے، ایک امن کا پیغمبر ہے، اور ایک ظالم ہے، ایک راکشس ہے۔ رام کا جب راون سے مقابلہ ہے، پوری دنیا مانتی ہے کہ رام ایک امن پسند آدمی ہے، اس کے مقابلے میں ایک ظالم ہے، اور اسی اتہاس کو دہراتے ہوئے سالانہ آئے سال راون کا پتلا پھونکا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کلیئر کروں، دنیا کے ایک لمبی فہرست ہے بڑے مورخوں کی، بڑے اتہاس کاروں کی، جن مورخوں نے یہ مانا ہے، جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، جنہوں نے یہ مانا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا امن اور شانتی کا اگر کوئی پیغمبر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دوں تاکہ یتی نرسنگھانند اور اس جیسے جو دوسرے گندی سوچ کا آدمی ہے، میں ان کے سامنے بہت مختصر اور سنکشپت میں وہ لسٹ پڑھ دوں کہ برطانوی ادیب ہیں جارج برنارڈ شاہ، یہ مانتے ہیں، یہ اپنے اتہاس میں لکھتے ہیں، اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے اچھا شانتی کا پیغمبر اور محمد سے زیادہ انسانیت کا ہمدرد دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ ایک نیپولن بوناپارٹ ہیں، ایک ایچ جی ویلز ہیں، اسٹینلے لین پول ہیں، عظیم جرمن شاعر مفکر جو ہیں بوہان ولف گینگ گوئٹے ہیں، برطانوی مورخ تھامس کارلائل، روسی مفکر پیپوتر جا ادایو، ماہر عربیات رچرڈ بیل، مہاتما گاندھی، ہندوستان کے بیرسٹر مہاتما گاندھی جی، وہ مانتے ہیں کہ جس کو سچائی دیکھنی ہے، جس کو سچائی پڑھنی ہے، اور صحیح معنی میں دنیا میں اگر شانتی کوئی لایا ہے اور کوئی پھیلا سکتا ہے، دے سکتا ہے کسی کو، انسانیت کو، مانوتا کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وہ کہتے ہیں، گاندھی جی کہتے ہیں، وہ اوروں کو نہیں جانتے، کم سے کم گاندھی جی کو جانتے ہیں۔ گاندھی جی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سچ میں اسلام جاننا ہے اور سچ میں محمد کے بارے میں جاننا ہے تو محمد کو پڑھے۔ اور نام ہے انگریز مورخ ایڈورڈ گبن، برازیلی ادیب میں پاولو کوئلو، روسی ادیب میں لیولو لستوی، جرمن ادیب میں لیون فیختونگر،
जर्मन सल्तनत के चांसलर ओटो बिस्मार्क, ये 15-16 जो नाम है, ये मैंने वो नाम छांटे हैं जिनको सारी दुनिया जानती है और पढ़ती है। ये लोग मानते हैं कि मोहम्मद से बढ़कर ना कोई आया और ना क़यामत तक कोई आ सकता है, इतना शांति का पैगंबर। यहाँ आखिरी बात मैं आपसे जिक्र करूँ, मुझे अफसोस इस बात का है और दुख इस बात का है, सदमा हमें इस बात का है कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। यहाँ जो लोकतंत्र है हमारी जो जमहूरियत है, इसमें सबको बराबरी का हक है। हम आज तक, मैं नहीं मानता कि आज तक किसी ने श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में, या और जो बड़े भगवान हुए हैं, बड़े लोग जो इनके हुए हैं, उनके बारे में किसी ने कोई आज तक टिप्पणी की हो, किसी ने अपशब्द इस्तेमाल किया हो। वजह भी उसकी, हमारी शरीयत, हमारा मज़हब, हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के महात्मा को, किसी के बड़े लोग को, किसी के देवता को, हम देवी देवताओं को बुरा कहें। इस्लाम इस बात को नहीं मानता, ना हम कह सकते हैं। कुरान करीम में एक बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाए कि तुम किसी के पुरखों को, किसी के बड़े बूढ़ों को, किसी के पूजनीय लोगों को बुरा ना कहो। हम बुरा नहीं कहते। अब हमें क्यों छेड़ा जाए, क्यों हमसे कहा जाए? मैं एक बात अपने हिंदुस्तान के जो अक्सरियत है हमारे हिंदू भाइयों की, मैं उनसे एक बात कहूँगा, और मैं मानता हूँ हिंदुस्तान की जो अक्सरियत है, वो हिंदू जो समाज है, उसका जहन बड़ा जमहूरी, बड़ा लोकतंत्र जहन के लोग हैं, वो मानते हैं, समझते हैं। मैं उनसे एक बात कहूँगा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानें, पढ़ें, और यति नरसिंहानंद जैसे समाज को बांटने वाले, मुल्क में एक जो है अशांति फैलाने वाले, तशद्दुद फैलाने वाले, तासुब और एक तरीके से दहशत का माहौल पैदा करने वाले यति नरसिंहानंद को मुसलमान ना कहें, बल्कि मुसलमान से ज़्यादा हिंदू भाई जो सेकुलर जहनियत रखते हैं और जो सच्चाई में अपने आप को हिंदू मानते हैं। मैं बता दूं, मैंने हिंदू किताबें पढ़ी हैं, मैं रामायण भी पढ़ता हूँ, मैं गीता भी पढ़ता हूँ। कोई किताब ऐसी नहीं है जिस किताब में ये लिखा हो कि किसी के धर्म को, किसी के धर्म गुरुओं को, किसी के पैगंबर और मैसेंजरों को बुरा कहा जाए। ये जो कहा जा रहा, मैं हिंदू भाइयों से आज मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूँगा कि सचमुच में ईमानदारी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, कुरान, और हम आपके एक पैगाम पहुंचाए आपके माध्यम से। मैं तो आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि इस नाजुक मोड़ पर आपने हमसे गुफ्तगू की और मौका दिया। मैं एक बात कहता हूं, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, रहमतुल लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन का मतलब होता है तमाम कायनात, तमाम इंसानियत, तमाम मानवता के हमदर्द। और सचमुच बात यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, आप वहाँ से निकल रहे हैं। एक औरत यति नरसिंहानंद जैसी जहनीत रख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेजा बुग़्ज़ और इनाद और दुश्मनी रख के आपके सर मुबारक पे कूड़ा डाल रही है, बीमार हो जाती है। हुजूर को पता चलता है कि कूड़ा नहीं डाला, क्या माजरा है, बुढ़िया का हुआ क्या है, पता चला कि बुढ़िया बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हस्ती देखें। मैं अपने हिंदू भाइयों से और मुल्क के बाशिंदों से ये गुजारिश करूँगा कि आप सुने और समझें और देखें और परखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा हुआ क्या है, पता चला कि वो अम्मा बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके हाल चाल पूछा और कहा, अम्मा आज जो सेवा आप मेरी करती थी, जो आप नज़र आती थी वो नज़र नहीं आई, मैंने देखा कि आप बीमार हैं, तो मैं आपकी इयादत के लिए आया हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि आप सेहतयाब हो जाएं, आप सही रहें। कौन है कि अम्मा वही मोहम्मद है जिसके सर पर आपका कूड़ा डलता है। वो मोहम्मद के सर पर जब आज कूड़ा नहीं डला तो मैं आपको देखने आया हूँ। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए शर्म आनी चाहिए। ऐसे गंदगी के जहनीत रखने वाले, ऐसे बदमिजाज लोगों को मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ, अपील भी करता हूँ कि हिंदू समाज मुसलमानों से आगे बढ़े और इस तरह के गंदे लोगों पर कदगन लगाए, उन पर रोकथाम लगाए और उन्हें जाके प्रशासन से, यहाँ एक चीज़ और, प्रशासन का मसला औकात नहीं है नरसिंहानंद या इस जैसे गंदे लोगों की हमारे खिलाफ या किसी के भी खिलाफ कुछ बोलने की। लेकिन सचमुच बात यह है और सच्चाई है इसमें कि उनके साथ प्रशासन का एक बहुत बड़ा सहयोग है, उनके साथ मौजूदा हुकूमत का बहुत बड़ा सहयोग है। और इस तरह के ये लोग अनपढ़, जाहिल और निकम्मे लोग इस तरह की जब बात करते हैं तो सच बात यह है कि इनके पीछे हुकूमत का एक बहुत बड़ा सहयोग होता है, बड़ी हमदर्दी होती है। हुकूमत जो एक बांटने वाली जो राजनीति कर रही है, उस बांटने वाली राजनीति का को बड़ा फ़रोग मिलता है, बड़ी तरक्की मिलती है इस जैसे बयानों से और इन जैसी गंदी जहनीतों से।